हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। 9वीं या 10वीं क्लास की बात होगी। हमने पढ़ा एक एस्से, नींव की ईंट। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी लिखते हैं, ठोस सत्य हमेशा शिवम होता है, पर वो सुंदरम भी हो जरूरी तो नहीं। नींव के लिए सुंदर होना जरूरी हो? कतई जरूरी नहीं। जरूरी है उसका मजबूत होना। कैसे बनती है एक मजबूत नींव? नींव डालने में किन किन चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है, ये जानते हैं मेरे इस स्पेशल वीडियो में, जिसका नाम है बात घर की। मेरा नाम मेहताब। बिंदुवार समझते हैं। पहला बिंदु है साइट का चयन करना। नींव डालने के लिए ज़मीन को खोदना पड़ता है। नींव डालते हुए सबसे पहला सवाल यही आता है कि जिस ज़मीन पर नींव डाली जा रही है वो कैसी है। रेतीली है, भुरभुरी है, चिकनी मिट्टी वाली है या पथरीली है। इसलिए साइट का चयन करने से पहले एक्सपर्ट से जांच करवा ले कि वहां मकान बनना मुमकिन है भी या नहीं। यहाँ पानी का जमाव तो नहीं हो रहा या पहले होता रहा है। ज़मीन की मिट्टी गहरे तक कच्ची तो नहीं, कहीं ऐसी तो नहीं जो भविष्य में नींव को कमज़ोर करे, या कहीं पहाड़ी इलाका तो नहीं जहाँ जरा सी खुदाई के बाद चट्टान निकल आए। इन सब सवालों का जवाब जानने के बाद ही तय होगा कि नींव कैसी होगी। उदाहरण के लिए, अगर कच्ची मिट्टी वाली ज़मीन है तो गड्ढे की सतह में बॉर्डर और मुर्गनी वगैरह भर के ठोस सतह का निर्माण करना होगा, एक लेयर बनानी होती है। ऐसे ही अलग अलग ज़मीन के अलग अलग हिसाब होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मिट्टी की जांच करें, फिर सब कुछ अगर ठीक लग रहा है तो किसी कुशल सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की सलाह ले। दूसरा बिंदु है ज़मीन की खुदाई। अमूमन ज़मीन का ऊपरी भाग कच्ची मिट्टी वाला होता है, इसलिए जब तक आपको खोदते नींव फाउंडेशन के लिए सख्त मिट्टी न मिल जाए, कोशिश जारी रखें। इस प्रयास में ज़मीन की निगरानी जरूरी है। नींव पर खड़े होने वाले पिलर ये तो मजबूत होने ही चाहिए, इसलिए सुनिश्चित करें कि खुदाई का काम करने वाले ठेकेदार अनुभवी हो, इसलिए भी जरूरी है। अगला स्टेप, ईंटों की परत बिछाने का। ईंट की परत बिछाने में ध्यान रखें कि आपके घर के नींव स्ट्रॉन्ग आरसीसी के हो। घर बनाने में आप मिट्टी के ईंट या फ्लाई ऐश ईंट का उपयोग भी कर सकते हैं। अब ये फ्लाई ऐश क्या है? कोयले से जो चलने वाले पावर प्लांट होते हैं उसका मटेरियल, उनकी जो राख निकलती है कोयले की, उससे निकलने वाले ईंट को फ्लाई ऐश ईंट कहा जाता है। मिट्टी के ईंटों के मुकाबले फ्लाई ऐश ईंट सस्ती होती है, पर हमेशा कहते हैं क्या चुनना है उससे पहले एक्सपर्ट और ठेकेदार की सलाह जरूर लें। अगला स्टेप यह है कि लकड़ी का ढांचा। नींव भराई के लिए नींव के हिसाब से लकड़ी का इस्तेमाल हो, इसके लिए जरूरी है कि वुड सही चुनी जाए। ये चयन भी इंजीनियर की सलाह से किया जाना चाहिए और फ्रेमवर्क ऐसा हो कि कंक्रीट को बिछाने में समस्या ना आए। नींव एकदम सील पैक और मजबूत बने, इस बात का ध्यान कॉन्ट्रैक्टर तो रखेगा ही, आपको भी रखना है। और एक बार जब बीम रख दिया जाए तो अगले स्टेप में प्लेंथ बीम और स्लैब के साथ मजबूत करना होगा। नींव को अतिरिक्त ताकत देने और इसे दरारों के झटकों से बचाने के लिए लकड़ी का साथ महत्वपूर्ण है। अब बारी जाल बिछाने की है। रेबर यानी स्टील के सरियों का जाल, जिसे छड़ भी बोलते हैं। नींव में छड़ का इस्तेमाल जरूरी हमने कितने घरों में देखा है। हालांकि इस काम में छड़ों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। मजबूत घर के लिए बेस्ट क्वालिटी के छड़ों का चयन अहम है। स्टील या लोहे वाली सरिया खरीदते समय सबसे पहले जो आपको देखना है वो है ISI मार्क। इसका मतलब रॉड की यानी छड़ की गुणवत्ता की जांच ठीक ढंग से हुई है। दूसरा छड़ किसी भरोसेमंद ब्रांड का लें, इसमें भी आप इंजीनियर की सलाह ले सकते हैं। तीसरी बात, खरीदते वक्त ध्यान दें कि छड़ पर जंग या किसी पेंट की कोटिंग तो नहीं है। जंग को छिपाने के लिए छड़ों की खरीदारी के बाद के रख रखाव के लिए उसे ज़मीन के बजाय उसे तख्तों या पटरों पर रखें, क्योंकि ज़मीन की नमी से उसमें फिर से जंग लग सकती है। एक मोटा माटी अमूमन लगाइए। एक्सपर्ट के मुताबिक 1000 वर्ग फीट में बन रहे मकान में लगभग 3500 kg सरिया लगता है, और सरिया बड़ा हो तो और एरिया बड़ा हो तो खपत इसी रेशे में बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि स्टील का सरिया करता क्या है। स्टील का सरिया कंक्रीट के साथ नींव और उस पर खड़ी दीवारों और पोर्टिज को मजबूती देता है। इसलिए ज़रूरी है कि नींव ढालते वक्त और कंक्रीट ढालने से पहले मकान की डिज़ाइन के मुताबिक सरिया लगाएं। सरिया बढ़िया होगा तो मकान का वजन भार सहन करने के दौरान उसमें दरार नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अच्छी क्वालिटी के सरिया यानी TMT सरिया में कार्बन की मात्रा बेहतर होती है। इसके मुकाबले ख़राब क्वालिटी वाला सरिया हार्ड
होता है, मोड़ने पर फट से टूट जाता है। TMT सरिया के भी बहुत सारे ग्रेड मार्केट में मौजूद है। हाई स्टोरी बिल्डिंग में अलग और भूकंप आने वाले जगहों पर अलग सरियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अपने घर की लोकेशन, मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर ही सामान का इंजीनियर की सलाह पर चयन करें। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड और भी जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।